This is one more webinar that we have. Yeah, we're going to talk on the journey of a doctor. Let's see, इस वेबिनार में मैं आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करूंगा, आपको नए आइडियाज दूंगा, नए तरीके दूंगा जो आपने सुने होंगे, देखे होंगे, बट आपको बहुत ही different way of looking at your career planning would be explained. I hope you enjoy this journey. I have enjoyed it for the last 4 years, 4.5 years. Moksha is an 8-year-old company, okay, since 2012. उसमें से 4 साल पहले ऐसे ऑनलाइन पे काउंसलिंग बिना एक दूसरे को देखे हम लोग कर रहे हैं. हजारों लोगों को बेनिफिट हुआ. मोक्ष की 35 ऑफिसेज हैं, अलग अलग सिटीज में ऑफिसेज हैं इनके, और हजारों लोग को हमने प्लेस किया, डॉक्टर बन रहे हैं. मैं आपको आगे जाके बताता हूँ और क्या क्या करते हैं. बट बेसिकली 3 डिपार्टमेंट है मोक्ष के. एक है जो प्लेस करते हैं कॉलेज में, इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोग्राम्स में, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कुछ भी हो. ओके, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. ऑनलाइन कोचिंग में स्पेशली मेडिसिन में नंबर 1 पे आ रहा है मोक्ष आज की तारीख में. आपको अलग अलग लाइसेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अंदर आप करता है. और आज हम लोग प्रोबेबली आप कोशिश करेंगे कि हम डेमोन्स्ट्रेशन भी दे उस सिस्टम का कि कैसे हजारों स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं. इंडिया में जो डॉक्टर बन रहे हैं मोक्ष उनको भी पढ़ा रहा है. फॉरेन में जो डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं मोक्ष उसको भी पढ़ा रहा है. और इंडिया में जो डॉक्टर बन चुके हैं और जो यूएस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको भी हम लोग पढ़ा रहे हैं. सो मोक्ष एकेडमी हैज बिकम वन ऑफ renowned ऑनलाइन कोचिंग कंपनी फॉर मेडिसिन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स. और तीसरा है मोक्ष एकेडमी ट्रैवल्स, जो कई बच्चों के ट्रैवल्स की प्रिपरेशन करवाता है. आपको मोक्ष के बारे में जो भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, इस वेबसाइट के ऊपर चैट फॉर्म दिया हुआ है. चैट के ऊपर आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो. अब आते हैं करियर प्लानिंग के लिए, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं बच्चों को इतने सालों से प्लेस कर रहा हूँ. मैं उनको गाइड करता हूँ, मैं काउंसलिंग देता हूँ, और दिस आर द बेस्ट थिंग दैट आई लव टू डू टू द स्टूडेंट्स. आई फील सेटिस्फाइड कि एक और बच्चे को अपनी करियर के ऊपर रख दिया सही तरीके से. ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए. ठीक है, 16 लाख स्टूडेंट्स नीट में बैठे, रजिस्टर किए थे. 14 बैठे. 35,000 स्टूडेंट्स को फाइनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा. 98% ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर आ जाएंगे सिस्टम के. ये फनल के अंदर से बाहर सिर्फ निकलते हैं सक्सेसफुली गवर्नमेंट कॉलेज. इसमें भी आधे ओपन आधे रिजर्व्ड, वो वाला चक्कर है. सो गाइस, बहुत ही थिन मार्जिन है सक्सेस का. फेलियर का चांस बहुत ही बड़ा है. हम सबको ये घुसने के पहले भी पता होता है, बट ये विजुअलाइजेशन नहीं था जब 10th में थे हम लोग, जब सपना देखा डॉक्टर बनने का कि भाई ऐसी बड़ी लाइन होगी लाखों लोगों की, हर 49th स्टूडेंट एक डॉक्टर बनेगा, बाकी के स्टूडेंट्स ऐसे ही दूसरे ऑप्शंस में चले जाना पड़ेगा. बट ये फैक्ट है. आप अगर रेशियो निकालो तो 2.2% का रेशियो है सक्सेस का. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. आप बोलोगे सर ये तो बड़ा चक्कर अभी समझ में तो आ रहा है मेरे को भी. 11th और 12th तैयारी कर ली, हम समझ गए कि ये अपने बस का बात नहीं है, या अपने बस का है, या मेरे को पैशन है या नहीं है, मैं वो सब समझ गया. अब आगे बोलो मेरे करियर में होने वाला क्या है. मैंने नीट दे दी, अब मेरे पास रास्ते क्या है. गाइस, फंडा क्लियर रखो. 6 रास्ते हैं आपके सामने. ये आपके सामने है. 3 डॉक्टर के पास बनने की तरफ जा रहे हैं. 2020 में डॉक्टर बनने का जो जर्नी है वो शुरू हो जाता है. और ये 3 है वो थोड़ा अलग रास्ते हैं. इस 6 रास्तों के सिवा यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस नाउ ऑनवर्ड. 10 दिन में नीट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने वेबिनार अटेंड किया था और मेरे को अभी विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर आ रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ. Guys, there is no except road available except these 6 roads. Okay, so now let's discuss this each one of them and understand whether this suits you or not, whether this is likable to you or not, whether you really wish to go on that road map. क्योंकि 7वां रास्ता है ही नहीं. हमको किसी ना किसी में तो लेना ही पड़ेगा. नीट दिया है तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा यार उसको. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहला रास्ता इंडिया की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जैसा कोई ऑप्शन है नहीं.
दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। द ओनली प्रॉब्लम इज द सक्सेस रेशियो। जो 98% बाकी रह जाते हैं वो दूसरे ऑप्शंस में भागना चालू करते हैं। बट जैसे ही प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चुनने जाते हो तब पता चलता है कि यार ये 60 लाख रुपए का तो डॉक्टर बनोगे, मुझे मेरी जर्नी सिर्फ एमबीबीएस में खत्म नहीं करनी, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना है, मुझे स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे ऑर्थोपेडिक बनना है, पीडियाट्रिक बनना है, मुझे कार्डियो बनना है, न्यूरो बनना है। मेरे सपने अलग हैं। मेरा सपना यहाँ तक नहीं है। अगर मैं वो सब कुछ यहाँ पे लुटवा दूंगा तो पीजी के टाइम पे प्राइवेट वाले दूसरे 1.5 करोड़ मांगेंगे, वो कहाँ से लेके आऊं। सो दिस प्राइवेट कॉलेजेस जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा और काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे, आप देख लेना तुरंत आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए नहीं बने हैं। Almost 40% seats in the private colleges go empty. Just for your information, this is not everybody's cup of tea to pay such a high cost, and then it's very difficult to get the return on investment also. आज की तारीख में आप जो कमाने वाले हो वो पैसा ऑलरेडी इन्होंने पहले से आपसे ले लिया है, तो अगले 7 से 8 साल तक आप इसी को, जो पैसा खर्चा हुआ है, इसी को वापस रिटर्न लेने में निकालोगे और कुछ नहीं होने वाला। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। सो इसको सही तरीके से सोचो, सीधा भागना चालू मत करो। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। आप अभी नहीं समझोगे, आप बोलोगे सर इंडिया में ये ऑप्शन, इससे अच्छा क्या हो सकता है, मैं इंडिया में रहूं, मैं छोटे गांव में क्यों ना हो कॉलेज पर, मैं तो इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। बात सही है। अगर आपको इंडिया के अंदर 560 आ गया, इंडिया जैसा ऑप्शन नहीं है। बट अगर 560 से नीचे आ गया तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज, या तो तीसरा रास्ता है एमबीबीएस अब्रॉड। आपने बहुत सारे ऑप्शन सुने होंगे। आजकल मोक्ष के अंदर 700 750 स्टूडेंट्स ने अपनी सीट भी रिजर्व करवा ली है दूसरे कंट्रीज में, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। सो कहने का मतलब है कि एमबीबीएस अब्रॉड इज द सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव गॉट आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, एंड आप बोलोगे सर इंडिया नहीं, मिला नहीं, प्राइवेट कॉलेज पैसा नहीं, अब्रॉड पेरेंट्स से परमिशन नहीं, करूंगा क्या मैं, मुझे अभी रिपीट नहीं करना है, थक गया अभी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, डेंटिस्ट नहीं बनना, होम्यो आयुर्वेदिक नहीं बनना है, तो क्या करूं मैं। क्योंकि इंडिया में अगर आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में, जितना खर्चा होगा उतने ही खर्चों में एमबीबीएस हो जाते हो अब्रॉड में। देयर इज नो डिफरेंस। सो व्हाई डू यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन ट्रबल। डेंटिस्ट्री का अभी खत्म हो गया है रिक्वायरमेंट इंडिया में। यू डोंट नीड डेंटिस्ट, ओवर सप्लाई हो गया, सैचुरेशन हो गया है। इस सिचुएशन में एक रास्ता और है आपके पास, और वो है कॉम्बो, आधा इंडिया आधा अब्रॉड। सो जिसके पास अभी इमीडिएटली खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, कोरोना की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई है, या परमिशन नहीं है पेरेंट्स की अब्रॉड जाने की, पर एमबीबीएस तो करना है यार, नीट दी थी, आई डोंट वांट टू स्पॉइल, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले आधा आधा हो जाए, इंडिया में आधा कर ले और अब्रॉड में फिर आधा कर ले, मैं मैच्योर हो जाऊं, पैसे की अरेंजमेंट कर लूं, अपना टाइम आगे बर्बाद न करूं, कोर्स ज्वाइन कर लूं, पहले पैसों की जरूरत न हो मुझे, बाद में अब्रॉड में कर लूं। और इंडिया में गवर्नमेंट में कॉस्ट कम है, अब्रॉड में 15-20 लाख रुपए में होता है, और कॉम्बो में उससे भी कम में होता है। गाइस, दिस इज व्हाट द होल थिंग इज। आज हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लान ए, बी और सी तीनों के बारे में, इंडिया, अब्रॉड और कॉम्बो तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। आप बोलो तो हम इंडिया से शुरू करें, या अब्रॉड से शुरू करें, या फिर कॉम्बो से शुरू करें। अपना स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, यू कैन डेफिनेटली जस्ट टैप ऑन द क्वेश्चन मार्क, एंड डेफिनेटली मैक्सिमम लोग इंडिया या तो कॉम्बो बोल रहे हैं। फैंटास्टिक। सक्सेस रेशियो इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज में ओनली 2.2% है। सीधा हिसाब है, 16 लाख लोग हैं, 35,000 सीट्स हैं, 2.2% को कट ऑफ के ऊपर होगा, 2.2 बाकी के 98% नीचे होगा। अब अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ 560 है, तो उस सिचुएशन में हाउ कैन 19% फील दैट आई एम गोइंग टू बी 560 अनलेस कट ऑफ ही 580 हो, 585 हो, जो चांसेस कम लग रहे हैं मेरे, ठीक है ना।
So guys, you have to be honest with yourself. You have to know what is the actual situation. क्या आपको सच में 560 आने वाला है इसलिए बोल रहे हो कि इंडिया इज माय चॉइस, या आप बोल रहे हो कि इंडिया इज माय चॉइस बट इंडिया इज एवरीबॉडीज चॉइस इन एनी केस. नोबडी वांट्स टू गो आउट एंड डू एमबीबीएस अनलेस यू आर नॉट गेटिंग इट इन इंडिया. अगर प्लान ए में फेल जाते हो तो ही आप प्लान बी देखने वाले हो, प्लान बी नहीं हो रहा तो ही आप प्लान सी देखने वाले हो. ऐसा है ही नहीं कि सर मेरे को 560 आया फिर भी मुझे भेज दो अब्रॉड. It doesn't make sense. So guys, let's understand, let's begin with India. Let's not just waste our time on other things. India, abroad और combo तीनों के बारे में हम लोग करते हैं. Let's understand about India first. Let's take one important question. Sir, why should I not go in private college? That is the first question. Sir, आपने बताया इंडिया, अब्रॉड और कॉम्बो तीन ऑप्शन है. अब इंडिया में गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी ये नहीं है ऑप्शन. अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्यों. ये दीज आर नॉट द गुड ऑप्शंस. गवर्नमेंट मिल गया, आंख बंद करके चले जाओ. इसमें लेने जाओगे तो आपको तकलीफ इसलिए होने वाली है क्योंकि सिस्टम बदल गया है. 2019 में रूल बदल गया है. अच्छा चलो समझते हैं 18 में क्या था. एक इंडियन डॉक्टर इंडिया में कोई कॉलेज के एमबीबीएस करता था तो उसको डिग्री मिलती थी. वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लेटर लिखेगा एंड में कि भाई मुझे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे दो, और एमसीआई लाइसेंस दे देती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें. अब्रॉड से आते थे, रशिया, यूक्रेन, चाइना, बेलारूस, ये सब कंट्री से आते थे, तो आपको एक एग्जाम देनी पड़ती थी, एफएमजी. बहुत ध्यान से समझो चेंज क्यों हो गया है सब कुछ. ये जो एग्जाम थी वो लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम लेते थे. पहले इंडियन को लाइसेंस लेने के लिए कोई एग्जाम नहीं थी अगर आप इंडिया में पढ़ते थे. लाइसेंस लिया, नीट पीजी की एग्जाम दो और पीजी की सीट ले लो. ये स्टैंडर्ड सिस्टम था 2018 तक का और सभी वही तरीके से चल रहा था. 2019 में नेशनल मेडिकल काउंसिल हो गई है, कमीशन हो गया है, सॉरी, नेशनल मेडिकल कमीशन. और ये एनएमसी ने एक नया बिल पास किया, गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में पास किया 2019 के अंदर. उसके अंदर दे सेड इंडिया हो, अब्रॉड हो या कॉम्बो से पास होते हो, सभी को एक एग्जाम देनी पड़ेगी. तो आप प्राइवेट के अंदर भी जाओगे, 70 लाख में, 60 लाख में आप डॉक्टर बनोगे. पीजी बनना है, पीजी के अभी मैं 12th में हूँ सर. अभी तो एक पहले तो रास्ते में एमबीबीएस बनूंगा फिर मैं पीजी बनूंगा, तो अभी से क्यों मुझे यहाँ इतना बड़ा मेरे को पाथवे बता रहे हो. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी मैं समझाता हूँ ये क्यों समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में कभी पीजी तक पहुंचेंगे ही नहीं. ये है अगर आपका डेस्टिनेशन और यहाँ हो आप आज की तारीख में 12th में. अब या आई इंडिया, अब्रॉड या कॉम्बो, कोई भी एक हो. अब नया रूल के अंदर you have no choice but to give a common examination even if you have bought a seat at 70 lakh rupees. It doesn't matter in a private college. There was a question, sir, why should I not get into a private college? This is the answer. अभी सबकी वैल्यू सेम है. इंडिया की प्राइवेट कॉलेज में 60 से 70 लाख रुपया खर्चा करोगे फिर भी आगे जाके तो नेक्स्ट ही देना है. अब्रॉड में जाओगे या गवर्नमेंट में जाओगे तो 3-4 लाख में आपको डॉक्टर बन जाओगे, पर आगे तो नेक्स्ट तो देना ही है. और अब्रॉड में जाओगे 15 से 20 लाख में डॉक्टर बनोगे, आगे नेक्स्ट देना ही है. अगर ये रास्ता या कॉम्बो में करोगे 10 से 20-15-20 लाख में करना है तो भी नेक्स्ट है. Guys, nothing matters. National exit test is the sole examination which is responsible to allow you to get the license. ये लाइसेंस लेना है, प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट्स को ठीक करना है, उनको डायग्नोज करना है, उनकी हिस्ट्री लिखनी है, आपको उसको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना है, आपको उसको लाइसेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा. अगर आपको क्वालिफाई नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट में करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी एमबीबीएस में. जैसे 11th प्लस 12th में आपके नीट की तैयारी की तो एंट्रेंस की तैयारी की. अब आई, ए और सी तीन ऑप्शन है आपके पास, कहाँ ना कहाँ तो एंटर हो जाओगे, बट तीनों में अगला एग्जिट एक ही रास्ता है, नेशनल एग्जिट टेस्ट. एमबीबीएस के अंदर आप तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके ये खत्म होते ही एमबीबीएस कोर्स ये एग्जाम देनी पड़ेगी.
गाइस उतना कम नहीं और भी है। इसी एग्जाम के थ्रू नीट पीजी खत्म किया जा रहा है, रूल आ गया ऑलरेडी। मेरिट में आओ तो आपको पीजी का सीट भी मिलेगा। दिस बिकम्स एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द पीजी as well as qualifying exam to get the practice license. I hope this fundamental is absolutely clearly this same यूएस के जैसा। अगर यूएस में मुझे घुसना है तो मुझे यूएसएमएलई के लिए प्रिपेयर करना है, जर्मनी में अंदर मेरा करियर बनाना है तो एफएसपी देना है। पहले इंडिया में करियर बनाने के लिए मुझे ऐसा कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता था, सीधा मेडिकल काउंसिल को लिखो भाई लाइसेंस भेज दे, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तू भी खुश हो मैं भी खुश हूँ, और लाइसेंस लेके मुझे नेक्स्ट लेवल पे नीट पीजी देना पड़ता था और एमडी और एमएस कर सकते थे। गाइस पूरा सिस्टम बदल गया आप लोगों के लिए 2020 में। चीजें सिर्फ कोरोना आया ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम बदल गया, पूरी जर्नी बदल गई है। इसीलिए टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, डू योर करियर प्लानिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब मुझे अगर एमडी एमएस तक जाना है, मतलब पीजी या सर्जन बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट बनना है, तो मुझे फाइनली मेरिट में आना ही पड़ेगा। तो इसकी तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी। किसी भी स्टूडेंट को इसकी मोक्ष क्यों इतना फेमस है, इतना रेप्यूटेड है और इतनी सारी ऑफिसेज में से इतने सारे स्टूडेंट्स प्लेस होता है, बिकॉज ऑफ दिस। हर बच्चे को एमबीबीएस शुरू करने के पहले ये चीजों की कैसे तैयारी होगी वो पहले बताया जाता है, आपको फ्री एक्सेस दिया जाता है, आपको एक्चुअल में आपके क्लासेस चालू होते हैं रिफ्रेशर कोर्स के बेसिस के ऊपर, आपको टेक्नोलॉजी से यूज टू किया जाता है, एंड देन यू विल स्टार्ट योर एमबीबीएस प्रोग्राम वेदर इट इज इंडिया अब्रॉड और कॉम्बो। आप में से कोई ना कोई, हर स्टूडेंट ये 3 कोर्स में तो रहने ही वाला है। यहाँ पे 500 स्टूडेंट है वेबिनार पे, 500 के 500 अगर डॉक्टर बनने का पैशन है तो या तो इंडिया में लेंगे तो उनको ये एग्जाम के प्रिपरेशन मोक्ष वाले देंगे, अब्रॉड जा रहे हो तो प्लेस भी करेंगे और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी देंगे, और कॉम्बो है तो भी आपको प्लेस करेंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे। गाइस दिस इज व्हाट मोक्ष डज, वी एंश्योर दैट हैंड होल्डिंग राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम योर नीट एग्जाम जैसे ही खत्म हुई है, रिफ्रेशर कोर्स चालू हो गया है थोड़े 4 दिन के बाद। So hope you will use this refresher course which gets extended into your coaching for the license examination once you enter into medical college. So guys, I hope India में private college is not, फंडा क्लियर हो गया, रास्ता बदल गया है। आपको अगर बिलीव न होता हो तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो, गूगल पे चले जाओ और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बहुत सारे फालतू लोगों के वीडियोस मिलते जाए, आप लोग मिस डायरेक्ट हो जाओगे, इसलिए हम लोग आपको इतने डिटेल में समझा रहे हैं। ये नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल क्या चीज है, न्यूज़पेपर में इतने बड़े अक्षरों से आया है, बट आप लोगों को टाइम नहीं है अभी पढ़ने के लिए। अभी पढ़ लो आप, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पासेज राज्यसभा, पास हो गया, हेल्थ केयर पूरा बदल रहा है, पूरा रिफॉर्म हो इंडिया, और नया इंडिया के अंदर नए रूल्स आ गए हैं। ये रूल्स क्या हैं, ये जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपको अपनी जर्नी नहीं समझ में आएगी, तब तक आप प्रिपेयर भी नहीं होंगे अपनी जर्नी की चैलेंजेस के लिए। अब चैलेंजेस बदल गए, मुझे बताओ आज की तारीख में आपके सामने क्या चैलेंज दिख रहा है। आपने नीट दे दिया, अब लग रहा है नेक्स्ट चैलेंज क्या है आपके लाइफ, एंट्री भी हो गई, या इंडिया में या अब्रॉड में कहाँ ना कहाँ तो एंट्री हो ही जाएगी। मैं कोशिश अभी करता हूँ कि लाइफ की प्लानिंग में, करियर की प्लानिंग में क्यों एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1% को कोई नहीं बचा सकता, ये जनरली हमारे वेबिनार पे एजेंट होते हैं, वो बोलते हैं ये एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ डिग्री लो, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, घर पे बैठना आराम से, क्या है उसमें, मैं भी बैठा हूँ, तुम भी बैठ जाना। सो ये एडमिशन एजेंट से बचते रहना, ऐसे लोगों से जो 1% है, जो बोलते हैं कि यार लाइसेंस एग्जाम की जरूरत नहीं रहती। अब मैं और ज्यादा बोल नहीं सकता बट पब्लिक फोरम में, बट आप समझ गए होंगे कि ये फालतूगिरी है पूरी, ठीक है ना। सो की प्रोविजन ऑफ द बिल एम्स टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्मिटी इन मेडिकल एजुकेशन, इट सीक्स कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम पूरे इंडिया में
एक फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम होगी जिसका नाम होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। उसका रिजल्ट जब निकलेगा, मेरिट वालों को पीजी की सीट दे देंगे, और जो क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, जिसको 50% आ गया, उसको प्रैक्टिकल लाइसेंस, प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे देंगे। चाहे आप, ये इंडिया वालों के लिए है, जो पहले नहीं था, सीधा देते थे, ऐसी कोई एग्जाम नहीं थी इंडिया। फॉरेन वालों को भी सेम चीज आएगी। फॉरेन मेडिकल कॉलेज में हो, यही फाइनल ईयर एग्जाम दो, एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी, और उसी से स्क्रीनिंग टेस्ट होती थी। सो गाइस, अब आपको समझ में आता होगा, पहले जो सिर्फ फॉरेन जाने वालों को या कॉम्बो में जो लोग थे उनको ये एग्जाम थी, अब वो इंडियन को भी अभी एक्सटेंड हो गई है, और सारे बच्चे प्रिपरेशन पहले दिन से करना चालू कर देते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अब्रॉड में हो, चाहे वो कॉम्बो में हो। सो अब आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की थी अब्रॉड जाते समय, या कोई फालतू कॉलेज में किसी एजेंट ने डाल दिया था, वो सारे लोग बिना लाइसेंस के इंडिया में बैठे हुए हैं। अब्रॉड मत डजंट मीन गुड। अब्रॉड में बहुत सारे प्रॉब्लम है। 450 यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिला है मेडिकल काउंसिल से, 400 यूनिवर्सिटीज कचरा है, 50 यूनिवर्सिटीज जाने लायक है। ऐसी सिचुएशन में you don't know where to go and where not to go unless you are empowered in a transparent manner that yes, now I am taking a decision with a scientific approach and a very well researched informed decision. You will not be, वो सब आपको मोक्ष देता है। We will empower you today। आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने का गारंटी बता रहा हूँ कि अभी आप एमबीबीएस सिर्फ नहीं करोगे, आप पीजी तक क्या सोचना चालू करोगे। 12th में हो, अगले 9 साल का आप सोचना चालू करोगे। अगली टोटल 90 मिनट्स में हम लोग 9 साल का एक ट्रेलर खड़ा करेंगे, जिसमें अपना सपना अभी बहुत ही क्लियर तरीके से दिखना चालू हो जाएगा। We just don't want to go abroad or do your combo and don't want to do anything। मैं प्राइवेट में भी नहीं जाऊंगा जब तक मुझे एमबीबीएस की पूरी जर्नी के बारे में पता ना हो। ठीक है? So guys, I have given you a brief about the India. We have almost spent 35-37 minutes on this. These were the most important part of the webinar. Now, shall we go for the abroad part of it? If you see there is a question mark, you need to tap and answer my question. Shall we push ourselves to the abroad section of this webinar? Ashmit says yes, we can go about this. Rajeshri is also interested. ये कौन था डेनिपर के बारे में बोल रहा है? Okay, so many people, fantastic, so many. I'm not taking name, guys. Neha, Ruhin, Amrit, Avesh, Jagraj, Ajay Kumar, Ambuj, fine. So all of you are interested for knowing abroad. अब अगला 15 मिनट में मैं अब्रॉड में कैसे सिलेक्शन होता है यूनिवर्सिटी का, ये जो वेबिनार है, इसके बाद में एक गारंटी मैं दे सकता हूँ, एक बार मोक्ष का वेबिनार जिसने ले लिया, उसको कोई भी एजेंट उल्लू नहीं बना पाएगा। उतना गारंटी है। चाहे आप डॉक्टर बनो या न बनो, वो आपके हाथ में है। 3 रास्ते दे दिए, आप सोचोगे कि नहीं बनना है सर अभी, ओके फाइन, बट अगर आप बनोगे तो उस जर्नी में कोई आपको लूट नहीं पाएगा। क्यों? जब मैं बोलता हूँ कि 450 में से 400 कचरा हटाओ, तो वो सिस्टम आपके दिमाग में बैठ जाने वाली है आज की तारीख में, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप एक 50 कॉलेज को कैसे चूज करोगे, वो आपके हाथ में है। सिंपल चीज है, सिंपल रूल्स है। भाई आपको कहाँ जाना है? हमारे से एडवांस्ड कंट्री है उसमें जाना है, या हमारे से पीछे है कंट्री उसमें जाना है? एग्जाम्पल के तौर पे, डेवलप्ड कंट्री क्या होता है? यूएस, जर्मनी, यूरोप में, रशिया एक टाइम का सुपर पावर, यूक्रेन जो एकदम यूरोपियन यूनियन के साथ में अभी मिलने के चक्कर में है, चाइना जो सुपर पावर है, ये सारे कंट्रीज हैं, वो अलग लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। या आप चूज कर सकते हो पाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशियस, बहुत सारे ऑप्शंस है, और स्टूडेंट को एडमिशन एजेंट वाले यहाँ पे भी डालते हैं। मैक्सिमम 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, हर दूसरा स्टूडेंट या तो रशिया रहता है, या यूक्रेन रहता है, या चाइना रहता है। ठीक है ना? पर हर दूसरा स्टूडेंट ऐसे कंट्री में भी भेजा जाता है। ये हो रहा है इंडिया में सबसे बड़ा फ्रॉड।
मेरे को आप क्वेश्चन मार्क को टैप करके बताओ, क्या आपको डेवलप्ड चाहिए तो बोलो डी, या आपको अंडर डेवलप्ड चाहिए तो लिखो यूडी। कौन से टाइप की कंट्री में जाना है आपको? अगर आपने इसी में 450 में से 200 जो है वो डेवलप्ड कंट्री में है, 250 जो है वो अंडर डेवलप्ड में है, मेडिकल काउंसिल ने आंख बंद करके सभी यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दिया है। इसीलिए बच्चे लोगों को एजेंट लोग बता बता के भगा रहे हैं, किर्गिस्तान जाओ। अरे भाई क्यों जाऊं यार, वहां खुद के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो लोग, इंग्लिश में टीचर को बोलने नहीं आता, बस पैसा दो, यहाँ पे एजेंट को पैसा दो। तो ये चीजों में से बचना है। बेसिक सेंस है यार, मुझे डेवलप्ड कंट्री चाहिए, बात खत्म। ठीक है, इकोनॉमी स्ट्रांग चाहिए, सही में उस कंट्री के बारे में जानो, यूएस के बारे में जान। कोई नहीं बोलेगा अंडर डेवलप्ड है, जर्मनी में कोई नहीं, रशिया में कोई नहीं बोलेगा अंडर डेवलप्ड है, यूक्रेन में कोई नहीं बोलेगा, चाइना को भी बोल सकता है, ताकत देखिए आपने। गाइस यू हैव टू चूज द राइट कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, फालतू कंट्री में नहीं जाना है। आधे कॉलेज तो वहीं पे अब कचरे में डाल दिया, बाकी के जो आधे कचरा है वो आपको एक ही सिंपल तरीका है, टॉप यूनिवर्सिटी में। जरूरी नहीं है कि इस कंट्रीज में भी सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ पे जो बाकी की कॉलेजेस बच गई है, उसमें से कचरा हटाने के लिए मुझे मेरे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मुझे फाइनल करनी है। फॉर एग्जांपल एमसीआई ने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी पास किया, एमसीआई को रजिस्टर किया, रिकॉग्नाइज किया, अप्रूवल दिया, और प्राइवेट कॉलेज को भी दिया। 100 इयर्स ओल्ड टीचिंग वाला एक्सपीरियंस है उसको भी अप्रूवल दिया, और 1 से 20-25 साल पुरानी कॉलेजेस हैं उनको भी अप्रूवल दिया। हॉस्पिटल अफिलिएशंस हजारों में है, इंग्लिश में सिखाते हैं, रशियन में सिखाते हैं, उसको भी अप्रूवल दिया। हॉस्पिटल अफिलिएशन प्राइवेट कॉलेज की कैसी होती है, 100-200 बेड वाली, गवर्नमेंट कॉलेज में 1000 से शुरू होता है। गाइस आप एक एक चीज को कंपेयर करो, आप मुझे बताओ, बाकी का कचरा हट जाएगा अगर आपने यूनिवर्सिटी सही तरीके से सिलेक्ट किया। अब मुझे चाहिए सिर्फ एक ही चीज, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, चाहे मैं अब्रॉड में भी जाऊं वहां पे भी गवर्नमेंट चाहिए, 100 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए उसको, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। एंड you should be able to prepare for license examination like next or USMLE, and you don't need any admission agent, you need career plan। प्लान सही तरीके से करोगे तो अचीव करोगे। आज की तारीख में प्लान आपको कोई स्टूडेंट नहीं करके देगा। आजकल जैसे दो टाइप के कंट्रीज है ना, अच्छा और कचरा, दो टाइप की यूनिवर्सिटीज है, अच्छी और कचरे। अगर कोई बच्चा इसमें फंस गया, इसमें जाएगा, फंसने ही वाला है। कोई प्राइवेट कॉलेज जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में हो, वो कॉलेज में आदमी पढ़ के करने वाला क्या है? डॉक्टर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वो बंदा एजेंट ही बनेगा। जिस हिसाब से उसको उल्लू बनाया गया है, वही हिसाब से वो अभी कोरोना के टाइम पे 2020 में इंडिया में बैठा हुआ है। बोलेगा मैं बहुत खुश हूँ, आजा मेरे साथ किर्गिस्तान में। अब उसको तो हालत खराब है, अब वो आपको लूट के अपना सुधारेगा, और नेक्स्ट ईयर 2021 में आप एजेंट बन के आने वाले हो। So guys, avoid this kachara part. Select the cream of the cream country and universities. You don't need any faltu agents. You don't get into these frauds. Plan your career. Understand and research your license examination. Nothing can stop you from becoming PG. मिस डायरेक्शन, फालतू बक बक वीडियो पे आके करना, ये देखो मेरा फिलीपींस का प्रोग्राम देखो, टोटल स्कैम है इंडिया के अंदर। बड़ा, सबसे बड़ा फ्रॉड फिलीपींस का प्रोग्राम है। आपको मैं बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिख के दिया है तो भी एजेंट एडवर्टाइजमेंट देंगे आपको, वीडियो पे आके बोलेंगे ऐसे फालतू चीजों चलती रहती है फिलीपींस में, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है, ये वो है, आप आ जाओ। ये सब मोक्ष वाले बताते रहे। मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखाऊंगा, जो आप पढ़ के शॉक हो जाओगे कि किस हिसाब से बच्चों को उल्लू बना के फिलीपींस भेजा जा रहा है। गाइस, this is the source to influence, this is the media to influence your mind in a wrong way. Please do your research on your own. You don't have to take things lightly. Career is a very serious thing. Your parents will be putting in money and expecting you to be a successful person in life. This cannot be made by these agents. This cannot be made by the students who are looking to become agents.
they themselves have made mistake in life and they want to now put you in trouble. So इसकी वजह से आप अपना तैयारी करो। मैं आपको बताता हूँ ढूंढोगे कैसे, कौन ढूंढेगा, मैं ढूंढूंगा या आप? मैं नहीं ढूंढने वाला आपके लिए, आप खुद ढूंढोगे। मैं आपको रास्ता शॉर्टेस्ट कट में बता रहा हूं ताकि आप मिस्टेक न कर सको, किसी फालतू एजेंट की बातों में ना आ जाओ। आपका सबसे पहला ड्यूटी है, डॉक्टर बनने के पहले आप वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स खोलो। इसमें दुनिया की सभी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। अब आपका ड्यूटी क्या है, जो यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या वो आपके रिक्वायरमेंट के साथ में मैच हो रहा है, वो यहाँ पे ढूंढ सकते हो। You can search the university, you can get the information exactly and truly and honest information will be given over here. For example, this is where you can check how whether this university is suitable or not for you. मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, अश्मित कौर ने सवाल पूछा था, मैं आप ही से शुरू करता हूँ। अश्मित, आपने पूछा था कि यूक्रेन में एक मिनट, आपका सवाल कहाँ गुम हो गया? हाँ, लवीव विनित्सा, किस में जाऊं मैं, लवीव वर्सेस विनित्सा। ओके, मैंने एक वीडियो देखा था अश्मित, और एवरीबॉडी जस्ट वॉच दिस, हाउ एजेंट्स फूल यू, ओके, एंड व्हाई वर्ल्ड डायरेक्टरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आपने अपना यूनिवर्सिटी तय कर लिया है कि मुझे जाना है तो गवर्नमेंट में जाना है, मुझे जाना है तो एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटी में, जिसको 100 साल 200 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, जिसने हजारों डॉक्टर पहले बना दिए हो लास्ट 100 साल में, वैसी कॉलेज चाहिए मुझे। आंटू पांटू कोई कॉलेज में जाना नहीं है, हार्ड अर्न मनी में डाल रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाना, मुझे गवर्नमेंट में जाना। करेक्ट है। अब देखो, आपको एक वीडियो देख लो, आप यूट्यूब पे जाओ, मैंने देखा था कैसे उल्लू बनाते हैं बच्चों को। यूक्रेन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट आज की तारीख में यूक्रेन जाते हैं। आप सभी को मानना पड़ेगा कि भाई पढ़ाई पढ़ाई वहां पे अच्छी है, कॉलेजेस अच्छी है, सब ठीक है। रशिया और यूक्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शंस दे रही है। चाइना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था, अभी आज की तारीख में पता नहीं है कितने लोगों को पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलने वाला यूनिवर्सिटीज का। सो गाइस, थिंग्स आर डिफरेंट राइट नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एजेंट फूल यू। यूक्रेन के अंदर मैंने एक वीडियो देखा, एक आया तरास का बताने को। तरास में बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आप ये रिसर्च करेंगे ना, ये बोलते हैं वीडियो में, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1833 में बनी थी, 180 साल की पुरानी यूनिवर्सिटी है, और ये यूक्रेन की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है, और कीव के अंदर है, और नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता। Everything that I spoke is telling you, if I was the one to become a doctor, even I would have gone there. फिर मैंने वर्ल्ड डायरेक्टरी पे ढूंढना चालू किया, तब पता चला कि एजेंट कितना चुना लगा रहा है कि भाई 1833 की यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी बात बहुत सही है, बट मेडिसिन तो अभी तक 2 ही साल से सिखा रहे हैं। वो तो पहले इकोनॉमिक्स सिखाते थे, मैथ्स सिखा रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशन सिखा रहे थे, वो मैनेजमेंट की डिग्रीज दे रहे थे। मेडिसिन तो और बायोलॉजी तो सिखाने को 2 ही साल हुआ है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक है, मैं सब मानता हूँ, एक भी डॉक्टर अभी तक पैदा नहीं हुआ इस यूनिवर्सिटी से। कैन यू बिलीव इट? बट क्योंकि एजेंट को आपसे पैसा लूटना है, वो ऐसी कॉलेज में डालेगा। अश्मित, अब इससे कंपेयर करो, आपने बोला लवीव, करेक्ट, मैं अभी यहीं पे लवीव का सिलेक्ट करता हूँ, और उसके विकिपीडिया में ढूंढ लो, लवीव इज 1784 की यूनिवर्सिटी, बट मेडिसिन कब से सिखा रही है, हम खुद ही ढूंढते हैं इसको। क्या ये गवर्नमेंट की है लवीव? पब्लिक है, और 124 साल पुरानी है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन यूक्रेन इज लवीव। इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ यूरोपियन यूनियन। आप मैप देख लो, इतना ब्यूटीफुल सिटी है कि दिल आ जाए उसके ऊपर, ठीक है। आपको ये सोचना है कि गाइस, मुझे वो तरास पे, जिसको 2 साल हुए हैं, लवीव में जिसको 124 साल हुए हैं, और अश्मित ने और एक ऑप्शन बताया, विनित्सा, करेक्ट, वो भी ढूंढना चालू करो। विनित्सा नेशनल पिरोगो मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको 99 ईयर्स हुए हैं, अगला साल 100वां साल है, 3 गवर्नमेंट की कॉलेज है। अश्मित बताओ, आप किस में जाना चाहोगे? आपकी मर्जी है। अभी अभी किसी की जरूरत है आपको?
मोनिका आप फंसने वाले हो गारंटीड वे में। मोनिका आपकी लाइफ खत्म हो गई, ऑरेनबर्ग में जाओगे टोटली खत्म हो जाएगी। प्लीज बचा लो अपने आप को। यस रिया, I will talk about Bukovina and Poltava also, okay? Sure. Guys, let's do one at a time. Rajeshri, Georgia is a big problem. I'll tell you everything one at a time. अगर आप में पेशेंस है तो मैं और 15 मिनट एक्सटेंड करूं इसको। अश्मित, आपको कुछ नहीं करना है, और उतना ही नहीं, मैं सभी लोगों को बता रहा हूं। ओके ठीक है, मैं एक्सटेंड कर देता हूं। थैंक यू गाइस, मैं 15 मिनट और एक्सटेंड कर देता हूं, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, कि कोई, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चे फंसने वाले हैं। ऑरेनबर्ग में कौन थी वो लड़की जो फंसने वाली है? ऑरेनबर्ग अब मैं ढूंढ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, तो आई मिस्ड इट। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन सो दैट आई कम टू नो। गाइस, ऐसा है कि लवीव में और इसमें आपको, ये आपके सामने है, आप बुकोविनिया और पोल्तावा, यही चार। पोल्तावा उसके लिए बहुत, जो यूएसएमएलई में जाने वाले हैं वो पोल्तावा उनके लिए बेस्ट है। जो नेक्स्ट के लिए, जिसको यूएसएमएलई करना है, उसके लिए हाईएस्ट पासिंग रेशियो पोल्तावा से है। और जिसको नेक्स्ट या एफएमजी देना है, इंडिया में ही वापस आना है, उनके लिए आपको बुकोविनिया, लवीव और विनित्सा तीनों हाईएस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो वाली यूनिवर्सिटीज है। मैं बताऊंगा, ये डेटा भी हमको ढूंढना है, मैं बताऊंगा कहाँ पे है, बट आपको मैं ये पहले बताना चाहता हूँ, ये बेचारे कहाँ गई ऑरेनबर्ग वाली, पता नहीं मेरे। एनीवे, जो भी थी गाइस, बच लो। हाँ मोनिका, अब 5000 गया भाड़ में मोनिका, ठीक है? पैसा वापस देगा तो ठीक है, वो चोर होगा इसीलिए आपसे पैसा वापस देने वाला नहीं है, मांग लो उससे। क्यों वो आपको फंसा रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला, आपने रिसर्च नहीं किया इसलिए फंसे हो। क्या रिसर्च नहीं किया? मैं बता रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्या एडवाइस दे रही है, वो आपने रिसर्च नहीं किया, इसलिए आपने 5000 रुपया दिया उसको। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेते तो आप कभी जिंदगी में नहीं देते पैसा। मैं बताता हूं कैसे रिसर्च होता है रशिया जाने के लिए। इंडियन एम्बेसी इन रशिया एजुकेशन के बारे में क्या एडवाइस दे रही है, ढूंढो। गूगल कर रहा हूं मैं आपके सामने मोनिका, ठीक है? ताकि आप 100% क्लियर रहो। एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडियन एम्बेसी, अब वो क्या बता रही है सुनो। ये आप सभी लोग मेरे साथ में हैं, मेरे को ऐसा बताओ कि क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे बच्चों को झूठ बोलेगी, या एजेंट पैसों के लिए झूठ बोल सकता है? ये आपके सामने है, आप देख लो क्या लिख के दे रहे हैं। एडवाइजरी फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग इन रशिया, इंडियन एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दिख रहा है, ये लोगो गवर्नमेंट का है, झूठ नहीं बोलता। आज की तारीख में एक एक स्टूडेंट को इवैक्यूएट करने का काम मोदी जी ने जो करवाया, ये एम्बेसी करती है रशिया में बैठ के। इमरजेंसी नंबर दिया, एक एक स्टूडेंट को रजिस्टर किया, करीब करीब 11,000 स्टूडेंट को इंडिया वापस लेके आए ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं ये हमको एडवाइस क्या दे रहे हैं। एडवाइस है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सा शौक लगने वाला है आपको, तो तैयारी रखो मोनिका, किस हिसाब से उल्लू बनाया गया है आपको। पढ़ो अभी आप इसको, ये कभी नहीं बताएगा वो फालतू एजेंट जिससे आपने पास अपना पैसा दिया है। देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया अबाउट इंग्लिश मीडियम कोर्सेज इन मेडिकल स्टडीज इन रशियन फेडरेशन। पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रमोशंस करते हैं ये एजेंट लोग कि भाई इंडियन। दिस इज नॉट करेक्ट, बोल्ड में लिख के दिया है एम्बेसी ने। भाई रशिया में आपको इंग्लिश में नहीं, मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशियन इज मोस्टली लोकल लैंग्वेज, रशियन में सिखाएंगे। रशियन में पैथोलॉजी सीखो, इंडिया में फिर एफएमजी पास करो, इंडिया में फिर नेक्स्ट पास करो। रशिया में तुम बायोकेमिस्ट्री सीखो, फिजियोलॉजी सीखो, फार्मेकोलॉजी, दवाइयों के नाम रशियन लैंग्वेज में सीखो, फिर इंडिया में पास करो। हो सकेगे मोनिका? है तो स्पेशल वाली कॉलेज चाहिए, तो हमने बोला भाई कहाँ से ढूंढे हम? बोला 3 साल आपको पहले इंग्लिश में सिखाएंगे, फिर 3 साल रशियन में सिखाएंगे। 4th ईयर के बाद में रशियन लैंग्वेज पूरा होगा। स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको हालना है, देखना है क्या हो गया क्या में। सारे रशियन जो जाते थे, इतना बुरा हालत है उनका,
और आपने इतनी वर्स्ट कॉलेज चुनी है वापस, वो बता देता हूँ आपको। पहले बच्चों देखो कि गए थे इसे गलत 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 चूज करके जो गए थे उनकी हालत क्या हो गई, पहले वो आने के बाद में एफएमजी देनी पड़ती है किसी को, करेक्ट। लाइसेंस एग्जाम जो मैंने पहले बताया था फॉरेन होने वाले को ही देनी पड़ती थी, अब सारों को देनी पड़ती है नेक्स्ट। अब हम लोग ढूंढते हैं उनकी एक्चुअल में हालत क्या हुई जो ऐसे फालतू कॉलेजेस में जाके वापस इंडिया में डॉक्टर बन के आए। कितने सालों की एवरेज आए, 2015 में आए, 16 में आए, 17 में आए, 18 में आए, सिर्फ 14% पास हुए। हर साल 15,000 जाते हैं, सिर्फ 14% पास हुए, बाकी के लो फेल हो गए। मतलब 15,000 स्टूडेंट हर साल के, 4 साल की एवरेज 15, 16, 17, 18, 60,000 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट हुए एफएमजी के, और एफएमजी में 60,000 में से 8,500, 14% हो गया, पास हुए करीब करीब 51,500 फेल हो गए। कैन यू बिलीव इट? क्या करोगे? आपने एमबीबीएस किया, पेरेंट्स का पैसा उड़ाया, 20 लाख रुपया खर्चा किया, डिग्री लेके आए, पास हो गए, 19 सब्जेक्ट्स पढ़ के आए, डॉक्टर का सब नॉलेज है, बट एफएमजी में फेल हो रहे हो क्योंकि यार नॉलेज रशियन में है यार, थोड़ा तकलीफ हो गया लाइफ में, नहीं पास हो पा रहे। आपको लगता है एग्जाम टफ है, नहीं है। अगर सही तरीके से तैयारी हो, सही यूनिवर्सिटी को चूज करो, अगर 14% पास होंगे तो आगे क्या होगा यार देश का, डॉक्टर बनेंगे, नहीं डॉक्टर हमको। अब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा शॉकिंग होगा आपको, मुझे पता है। आपने 5 रुपया किसी एजेंट को दे के उल्लू बन गए हो। हमने बताया एम्बेसी को, मोनिका, कि ये क्या नाटक है यार। इधर एमसीआई बोलती है ऑरेनबर्ग में डालो, कॉलेज अप्रूव्ड है। एम्बेसी ऑफ इंडिया बोलती है यार ये कॉलेज बकवास है, हमको क्लियरिटी गाइड करो। तो आखिर एम्बेसी ने एक नया पेज लोड किया। अब देखो आपके काम की बात बताता हूं मैं। रेटिंग्स 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 रेटिंग लिस्ट ऑफ रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है। कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए तो आपको ये सब ट्रबल नहीं आएगा, और कौन सी कॉलेज में जाओगे तो गारंटी ट्रबल आएगा। ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर 2019 में ये पेज अपलोड किया गया था। ये आपको 100% रिसर्च करना चाहिए। मोनिका अगर पहले रिसर्च कर लेती तो 5,000 बच जाते। आज आपने अच्छा किया कि वेबिनार अटेंड किया, कि आपकी लाइफ बच गई, 5,000 रुपया गया भाग में। आपके सामने रैंकिंग है, अब ढूंढो ऑरेनबर्ग कहाँ है। समझ में आ जाएगा वो रशियन में सिखा रहे या इंग्लिश में सिखा रहे। माय गॉड मोनिका, आर यू क्रेजी? 35 lakhs। मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ यार ये सब स्कैमस्टर के पास क्यों जाते हो यार आप लोग। चलो मैं आपको पहले, मोनिका 35 lakhs नहीं, वहां की फीस सिर्फ 2 लाख रुपया है। रशिया में 4 कॉलेज को छोड़ के सभी यूनिवर्सिटीज, किसी की 3, सवा 3 से ऊपर है ही नहीं, 3, 3.5 लाख रुपया से ऊपर ही नहीं है किसी की फीस। क्या 35 लाख रुपए की बात कर रहे हो आप? आर यू क्रेजी? आपके सामने है रेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर एवरी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर। अगर आपको जाना है तो टॉप की 4 कॉलेज में चले जाओ, बाकी की नीचे की सारी कॉलेजेस बंद कर दो, क्योंकि रशियन में सिखाएगी वो सबसे पहला चीज। ओके मोनिका, आपको ऑरेनबर्ग में दिया गया है, पैसा लिया उसने, वो देखो कहाँ पे है ऑरेनबर्ग। मोनिका आप 15वें रैंक पे लिया है, आपके पास ऑप्शन है, आप 3 नंबर पे ले सकते हो, 4 नंबर पे ले सकते हो, 2 नंबर पे, 1 नंबर वाली, और दूसरी मिनिस्ट्री की यूनिवर्सिटी भी देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वहां पे भी नंबर 1, नंबर 2 पे जा सकते हो। नीचे क्यों जाना है यार? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़े। आप पेमेंट ऑफ फीस पढ़ो, देखो कैसे पढ़ो आप। अभी अभी आपके सामने होगा कि कैसे रशिया में उल्लू बनाते हैं लोगों को। ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। आपके कई बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट में होंगे, उनको पता है कि जब गवर्नमेंट कुछ लिख के देती है तो सेंसिबल होता है, वो ऐसे नहीं टाइम पास करने नहीं लिखती है वो। Contractors collect the fees from the student for the semester on arrival. It is advisable to pay the fees directly to the university. लिख के दे रहा है बहुत। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ, यार कल जाके ये कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, आपके जैसे 10 स्टूडेंट को रजिस्टर किया, 35 लाख रुपया ले लिया, 10 स्टूडेंट का 3.5 करोड़ लेके भाग गया, आप कहाँ जाओगे? मुझे बताओ।
There are instances where they do not, but not depositing with the university, which has led to termination of enrollment. Parents का पैसा, most Russian universities do not accept checks or draft. वहां जाके कॉलेज के अंदर हर बच्चा, every student pays money directly to the university. Not a single rupee can be collected by anybody. It is a criminal offense for your understanding. आप समझ रहे हो सब लोग अभी? तो अगर ये सब चीजें डिसीजन ले रहे हो फॉरेन जाने का, तो इतना इजी नहीं होता। डेस्परेसी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में और प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपने आप के करियर के लिए। ठीक है, व्हाई आई कॉल्ड यू ऑनलाइन टू टॉक मोनिका इज टू टेल एवरीबॉडी दैट बॉस, देयर आर पीपल लाइक दिस। यू विल नॉट बिलीव कि आपकी करियर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट उनके लिए आपका पैसा इंपॉर्टेंट है। वो लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। ठीक है, सो गाइज, इसलिए मैंने बोला आपको चीजें को रिसर्च करो। आई मस्ट थैंक यू मोनिका टू बी सो ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट योर प्रॉब्लम। श्वेता दहिया, आपको क्या बताना है प्रॉब्लम, बताओ मुझे। आई होप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या तो मोनिका और कुछ बोलना है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो कि कुछ, कई बच्चे सुन रहे हैं अभी आपको, तो इफ यू वांट टू एडवाइज देम यू कैन डू दैट विथ योर एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके, थैंक यू मोनिका। Shweta Dahiya wants to get unmuted, so anything special Shweta you want to share with us, then you can please tell me first. यस उज्जवल राज, आज कॉम्बो का भी बता रहा हूँ। कॉम्बो का बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को जो सामने दिख रहा है कि कल, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, सबसे बड़ा स्कैम है। कितने स्टूडेंट्स ने सुना है एमबीबीएस इन फिलीपींस का? वीडियो देखा होगा, वो लड़की आती है कोई, वो वीडियो में आती है, मस्त में बोलती है कि भाई एमबीबीएस इन फिलीपींस चले जाओ, एनमेट बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा कोर्स वो है, पास नहीं होना की जरूरत, पास हो गए तो मिल जाएगा, गारंटीड एडमिशन है। अंकुश, श्वेता, अंकुश ने भी सुना है, गुनिका ने भी सुना है। ओके श्वेता दहिया, आई विल स्पीक टू यू अबाउट रशिया आल्सो, यू, बट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कॉम्बो। पहले रशिया का खत्म करें फिर कॉम्बो में जाए। रोहिन, ओके, कई लोगों ने फिलीपींस का सुना है। लेट अस गो फॉर कॉम्बो फर्स्ट। मैं आपको बताता हूं, देखो, रिसर्च करना है, सीधा इंडियन एम्बेसी को पूछो, फिलीपींस में जो जो प्रोग्राम है, वो एजेंट्स हैं, वो सही है या चोर है, फ्रॉड है या ठीक है, ये है या सही प्रोग्राम है, लीगल है या इलीगल है, आज तय कर देते हैं इसको। ठीक है, हम नहीं डिसाइड करेंगे, हम एम्बेसी को पूछेंगे। हम इंडियन एम्बेसी क्या लिख के दे रही है वो पढ़ेंगे, हम अपने आप को इन्फॉर्म करेंगे और फिर सही डिसीजन लेंगे। और फिर आज के बाद में यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होना बंद होंगे। हम अपना रिसर्च करके अपनी इंफॉर्मेशन पे ज्यादा भरोसा करेंगे, एजेंटों से दी गई इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है,